द सेकंड टॉपिक इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो फर्स्टली प्रोटीन सिंथेसिस किसने डिस्कवर किया था? ये दो साइंटिस्ट थे, जेकब एंड मोनार्ड। इन्होंने 1961 में फर्स्टली इन बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्कवर किया था। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस ये प्रोसेस है जिससे डीएनए से हम प्रोटीन तैयार करते हैं वाया एमआरएनए। तो डीएनए और आरएनए के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो द प्रोटीन सिंथेसिस हैविंग मेनली 3 processes: transcription, translation and translocation. So what is the transcription process? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें का ओनली 1 स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जिस 1 स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए तैयार होता है। व्हाट इज एमआरएनए? एमआरएनए इज अ मैसेजिंग आरएनए व्हिच कैरीज द कोड्स फॉर प्रोटीन्स। सो वो जो एमआरएनए तैयार होता है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये सारी प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर। आफ्टर दैट, आफ्टर द एमआरएनए इज फॉर्म, इट कम आउट थ्रू न्यूक्लियर पोर, थ्रू साइटोप्लाज्म में आता है वो। तो साइटोप्लाज्म में वो एमआरएनए कैरीज करता है कोड्स फॉर अमाइनो एसिड्स। तो एक अमाइनो एसिड्स के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं, उनसे हम ट्रिपलेट कोडॉन ऐसा बोलते हैं। इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने एक ग्रेट डिस्कवरी की थी ट्रिपलेट कोडॉन को लेके। उन्होंने 20 अमाइनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन डिस्कवर किए थे। उसके लिए उन्हें और उनके 2 कॉलीग्स को इन 1968 में नोबेल प्राइज मिला था इस डिस्कवरी के लिए। सो सेकंड प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है तो वो अटैच होता है राइबोसोमल असेंबली के साथ। राइबोसोमल असेंबली के साथ अटैच होने के बाद एक टीआरएनए होता है। टीआरएनए, व्हाट इज टीआरएनए? टीआरएनए इज अ ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड्स कैरी करता है एमआरएनए तक और उसे अटैच करता है एक के बाद एक। सो टीआरएनए अमाइनो एसिड्स कैरी करता है एमआरएनए तक। वो क्यों कैरी आउट करता है? क्योंकि टीआरएनए पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंटीकोडॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो कोड्स एमआरएनए पे होते हैं। तो ऐसे ही करते करते एक एक अमाइनो एसिड्स कनेक्ट होते जाता है और वो कनेक्ट होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। सो इसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? जब राइबोसोमल असेंबली मूव करती है एमआरएनए पर फ्रॉम वन एंड टू अनदर विद द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन, इसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को होते होते आगे चेन बढ़ती जाती है और इसी से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तैयार होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन। सो अपन देखेंगे व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सडन चेंज ऑकर्स इन जीन। अब हम सब जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका न्यू प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है ड्यू टू जीन्स, और वो अपने जीन्स एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी करता है बट विदाउट एनी चेंजेस। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सम चेंजेस ऑकर्स, वो माइनर चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस को अपन बोलते हैं म्यूटेशन। एग्जाम्पल, एक जीन है जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ACT is replaced by the nucleotide sequence of ATG. So ये रिप्लेस होकर उसकी जगह पे न्यू एडिशन हुई है TAG की। तो ये हो गया माइनर रिप्लेसमेंट और इसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन वेरी माइनर होता है बट कॉम्प्लिकेट होता है, तो इसी का म्यूटेशन का एक एग्जांपल है, मेजर एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जो जिसकी वजह से जो आरबीसीज होती है ब्लड सेल की, वो उनका शेप सिकल टाइप शेप हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है उसकी वजह से। तो यही था म्यूटेशन के बारे में, सडन चेंज ऑकर्स इन जीन। थैंक यू।